स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 3 एनवायरमेंटल स्टडीज़ की जो टेक्स्ट बुक है आवर सराउंडिंग्स, हमारा परिवेश, उसका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पहले फर्स्ट चैप्टर को पूरा समझेंगे, बिल्कुल बारीकी से एक एक शब्द को समझेंगे, एक एक शब्द का आपको मीनिंग हिंदी में बताया जाएगा ताकि आप सब कुछ समझ सकें और आगे बढ़ सकें। और उसके बाद हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं डिटेल में, और आपको पूरा का पूरा डिक्टेट भी करवाने वाले हैं, पूरा लिखा हुआ बताएंगे, आपको अच्छे से करवाएंगे ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। और आपकी जो वर्कबुक आई है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप नहीं देखी हैं ज़रूर देखें स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आर्यंस लोकेलिटी, जो कि पेज नंबर 1 से 7 के बीच में है स्टूडेंट्स। आर्यंस लोकेलिटी मतलब होता है आर्यन का मोहल्ला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्यंस लोकेलिटी। लेसन 1 है हमारा। देखिए, देयर वॉज समथिंग न्यू गोइंग ऑन एट आर्यंस हाउस। आर्यन के घर कुछ नया होता ही रहता था। द नेबरहुड वेयर ही लिव वॉज कॉल्ड शांति मोहल्ला। उस मोहल्ले का नाम कहाँ क्या था जहाँ वह रहता था? आर्यन शांति मोहल्ला। वॉट इज़ द नेम ऑफ योर लोकेलिटी। आपके मोहल्ले का नाम क्या है? आप सबको बताना है कमेंट में। फिर क्या बोला? आर्यन लिव्ड with his grandparents, parent, uncle, aunt and his sister Riya and Divya who lives in your house. आर्यन स्टूडेंट्स किसके साथ रहता था? आर्यन हमारे उसके दादा दादी, माता पिता, काका काकी और उसकी बहन रिया और दिव्या के साथ रहता था। और आपके घर पे कौन कौन रहता है आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है देखिए, एंड guess what? Santi Molla also had shops, school, hospital, garden. Tell me what else do you want to know? और पता है आपको, शांति मोहल्ले में दुकान, विद्यालय, चिकित्सालय, बगीचा भी था। बताओ अब और क्या जानना चाहते हो आप शांति मोहल्ला के बारे में। इन शांति मोहल्ला चिल्ड्रन प्लेड, एल्डर्स टॉक्ड एंड मार्केट वॉज ऑलवेज अलाइव। वॉट अबाउट योर लोकेलिटी। शांति मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग बातें करते हैं, बाजार में खूब रौनक रहती है। और आपके यहाँ और आपके जो मोहल्ले में कैसा रहता है वह आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। आपको पिक्चर में देखना है विद्यालय जाते हुए क्या क्या देखते हो स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू सी वाइल गोइंग टू स्कूल। कमेंट में बताना है। स्कूल, आप स्कूल जाते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है, क्या क्या दुकानें दिखती हैं, कौन कौन से जानवर दिखते हैं स्टूडेंट्स, आपको कमेंट में बताना है। एंड व्हाट आर समथिंग दैट आर नॉट इन द पिक्चर बट यू सी वाइल गोइंग टू द स्कूल। और आप ये फ़ोटो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये देखिए, ये स्कूल है स्टूडेंट्स, यहाँ बच्चे जा रहे हैं। तो आप भी स्कूल जाते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है इसके अलावा जो आपको इस पिक्चर में नहीं दिख रहा है, तो आपको वह कमेंट में लिखकर बताना है। दिव्यास फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। दिव्या के विद्यालय का पहला दिन। एक दिन, वन डे, दिव्या इंस्टेड मतलब कि दिव्या ने जिद की। ब्रदर आई आल्सो वॉन्ट टू गो स्कूल। भैया मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मदर गॉट हर रेडी एंड आर्यन होल्डिंग हर हैंड लेड हर टू स्कूल। माँ ने उसे तैयार कर दिया और आर्यन उसका हाथ पकड़कर विद्यालय ले गया। ऑन द वे ही शोड दिव्या अ काऊ, अ डॉग, अ कैट, अ टेम्पल। विद्यालय जाते समय रास्ते में उसने दिव्या को गाय, कुत्ता, बिल्ली और मंदिर दिखाया। एट स्कूल दिव्या मेड फ्रेंड, स्टडीड एंड प्लेड विद दैम। विद्यालय में दिव्या के नए मित्र बनाए, नए नए, और पढ़ाई की और साथ में उनकी खेली। वाई डू यू लाइक कमिंग टू स्कूल। आपको विद्यालय आना क्यों पसंद है आपको कमेंट में बताना है स्टूडेंट्स। ज़रूर से बताइएगा कमेंट में ताकि आपकी एक्टिविटी पता लगे और कौन कौन से बच्चे देखते हैं वह भी मैं देख सकूँ। स्टूडेंट्स अगला देखिए, लेसन ऑफ क्लीननेस मतलब कि स्वच्छता का पाठ। ऑन द वे टू होम फ्रॉम स्कूल दे शॉ डर्टी वाटर कलेक्टेड इन द मार्केट। आर्यन रिमूव द प्लास्टिक बैग स्टक इन द ड्रेन विद स्टिक।
and the water started flowing. Divya learned now I will never throw garbage here and there. छुट्टी के बाद दोनों घर लौट रहे थे। बाजार में गंदा पानी इकट्ठा था। आर्य ने लकड़ी से नाली में फंसी प्लास्टिक की थैली निकाली और पानी बहने लगा। दिव्या ने सीखा, अब मैं कभी इधर उधर कचरा नहीं फेंकूंगी। वेयर विल यू प्रिवेंट गार्बेज फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग? आप कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा होने से रोकेंगे, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, अ न्यू गेस्ट, नया मेहमान। When they reached home, Grandma called out, "Come, see, a new guest has arrived today." Both of them ran and saw there was a small calf near the cow. Grandma said, "Now we will get more milk." Divya said, "We will make ice cream." Both bowed to the cow and Grandma and brushed with joy. नया मेहमान घर पहुंचे तो दादी ने बुलाया, आओ देखो आज एक नया मेहमान आया है। दोनों दौड़कर गए, देखा गाय के पास एक नन्ही बछिया थी। दादी ने बताया, अब हमें ज़्यादा दूध मिलेगा। दिव्या बोली, आइसक्रीम बनाएंगे। दोनों ने गाय और दादी को प्रणाम किया और खुशी से झूम उठे। नेक्स्ट देखेंगे फैमिली ट्री स्टूडेंट्स। हमारे घर पे भी फैमिली ट्री होगा। आपके अपारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उसके बाद में उनके बच्चे, पेरेंट्स, अंकल आंटी और पैटर्नल अंकल आंटी, ठीक है। और आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता के बच्चे आप लोग होंगे, आर्यन, जैसे कि आर्यन, दिव्या और रिया। इसी प्रकार से आपको भी आपका एक फैमिली ट्री बनाना है स्टूडेंट्स। आपकी नोटबुक में बनाइएगा, आपको टीचर को दिखाइएगा, जिसमें आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नाम लिखने हैं, उनके कौन बच्चे हैं, मतलब कि आपके पापा मम्मी और आपके चाचा चाची, ताऊ ताऊ जी, आपके काका काकी, उनका आपका नाम लिखना है। देन आपको उनके बच्चों का भी नाम लिखना है, जो कि आपके कजिन्स हैं, आपके भाई बहन हैं, उनके भी आपको नाम लिखने हैं और आपको ऐसा फैमिली ट्री बनाना है। नेक्स्ट देखिए, टेल द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। और आपको अपने परिवार के सदस्यों के नाम और उनके रिश्ते भी बताने हैं। हु आर द ओल्डेस्ट एंड हु आर द यंगेस्ट मेंबर इन योर फैमिली। आपके परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य कौन से हैं, आपको कमेंट में बताना है और आपको कॉपी में भी लिखकर बताना है। दिव्या स्टेड विद आर्यन ऑल डे। सीमा मैम चेक्ड एवरीवन नेल्स दैट डे। दिव्या हाइड बिहाइंड आर्यन। सी केप्ट हर fists closed. She was hesitating because her nails were long. The teacher cut the nail of all the students, all the children whose nails were long. दिव्या सारा दिन आर्यन के साथ रही। उस दिन शिक्षिका सीमा ने सभी के नाखूनों को जांचा। दिव्या आर्यन के पीछे छुप गई। उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और वह झिझक रही थी। उसके नाखून बड़े थे। जिन बच्चों के नाखून बड़े थे उन सभी के नाखून शिक्षिका ने काट दिए। द टीचर गेव होमवर्क ऑन द कम्युनिटी एंड द पर्सनल हाइजीन एट स्कूल टुडे। आर्यन थॉट दैट ही वुड डू हिज होमवर्क। अर्ली इन द मॉर्निंग ही वेंट टू sat with all the children near grandpa. Grandpa tell that taps have been installed in the home and water is easily available. आज विद्यालय में क्या हुआ स्टूडेंट्स? शिक्षिका ने सामूहिक और व्यक्तिगत शिक्षता पर होमवर्क दिया, गृह कार्य दिया। आर्यन ने सोचा कि गृह कार्य सुबह जल्दी उठकर करूँगा, तो वह सभी बच्चों के साथ दादाजी के पास जाकर बैठ गया। दादाजी ने बताया कि अब घरों में नल लग गए हैं और पानी आराम से मिलने लगा है। अभी भी शांति मोहल्ले में एक, देखिए, इजीली अवेलेबल, देयर इज स्टिल एन ओल्ड वेल इन शांति मोहल्ला। अभी भी शांति मोहल्ले में क्या है, एक पुराना कुआं है। अर्लियर द होल विलेज यूज टू गेट वाटर फ्रॉम वेल। देयर इज अ बिग पीपल ट्री नियर द वेल वेयर चिल्ड्रन प्ले। इन समर वैन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर द पीपुल ऑफ द लोकेलिटी कलेक्टिवली सेव वाटर। अभी भी शांति मोहल्ले में एक पुराना कुआं है। पहले पूरा गांव इसी कुएं से पानी लेता था। कुएं के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था जहां बच्चे खेलते थे। जब गर्मियों में पानी कम हो जाता था तो लोग मिलकर पानी को बचाते थे।
मदर से डोंट वेस्ट वाटर, इट इज़ योर गोल्ड, इट इज़ आवर गोल्ड। पानी को बेकार मत बहाओ, ये हमारा सोना है। देयर इज़ ऑल्सो स्मॉल पॉन्ड हेयर दैट फील्स अप इन द रेन। एक छोटा सा तालाब भी है जो बारिश में भर जाता है। काऊ, कैमल एंड गॉट कम टू ड्रिंक वाटर इन द पॉन्ड। जहाँ पर ऊंट, बकरियाँ और गाय पानी पीने आते हैं। एवरीवन इन शांति मोहल्ला हेल्प्स ईच अदर। शांति मोहल्ले में हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। वन डे माई फ्रेंड रमेश सेड लेट्स फ्लाई काइट, वी फ्लू अ काइट एड ए लॉट ऑफ फन। हमने पतंग, एक दिन जो मेरे दोस्त ने, रमेश ने कहा चलो पतंग, कुएं के पास पतंग उड़ाए। हमने पतंग उड़ाए, खूब मज़े किए। इज़ देयर एनी सच लोकेलिटी, स्पेशल लोकेलिटी इन योर विलेज टू टेल अबाउट इट। अगर आपके गांव में भी ऐसा कोई खास मोहल्ला है, उसके बारे में आपको बताना है नीचे जो ये स्पेस दी गई है इसके अंदर। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे प्रैक्टिस वर्क। आशा करता हूँ अभी तक आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल डिटेल में। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें स्टूडेंट्स। इसी से हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसी से हमको प्रेरणा मिलती है, आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके लाइक से। चलिए, टेल मी इफ़ यू नो, बताओ तो जाने। पहला है वेयर डिड आर्यन प्ले विद हिज फ्रेंड। क्या लिखेंगे? आर्यन प्ले विद हिज फ्रेंड्स एट स्कूल एंड ऑल्सो नियर द पीपल ट्री नियर द वेल इन द शांति मोहल्ला। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रैंडमा शो टू द चिल्ड्रन। Grandma showed that the new calf that had arrived near the cow। जो काऊ की जो बछड़ी थी वे आई थी नई, उसको बताया था ग्रैंडमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड दिव्या से सी वुड मेक फ्रॉम मिल्क। दिव्या सेड सी वुड मेक आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट है विच पेट डू यू हैव एट योर हाउस, नेबर एंड हाउस। तो स्टूडेंट्स ये आपको खुद करना है, ये पर्सनल आंसर है। तो आप अपने हिसाब से आपके पास में या फिर आपके नेबर, आपके पड़ोसी के पास में कौन सा पालतू जानवर है उसके बारे में स्टूडेंट्स आपको बताना है। नेक्स्ट देखेंगे थिंक एंड टेल। इफ वाटर रन्स आउट इन द शांति मोहल्ला व्हाट विल पीपल डू एंड टॉक टू योर मदर और फ्रेंड अबाउट दिस। स्टूडेंट्स आपको बताना है आपके माता पिता को, आपकी माता को और अपने फ्रेंड को, अगर शांति मोहल्ले में पानी ख़त्म हो जाता था तो पीपुल, जो वहाँ के लोग क्या करेंगे। तो आपके अपने अनुसार बताना है स्टूडेंट्स। जैसे कि वहाँ के लोग हेल्प करेंगे एक दूसरे की, ठीक है, क्योंकि पूरा मोहल्ला एक दूसरे की हेल्प करता था, हमने पढ़ा था। तो आपको इस तरह से अपने आंसर्स को बनाना है, खुद बनाना है, सबके अलग अलग आंसर होंगे तो आपको खुद करना है। नेक्स्ट देखिए व्हाट डू वी नीड टू प्रोटेक्ट ourselves from rain। बारिश से बचने के लिए किस वस्तु की आवश्यकता होती है? रेनकोट लिखेंगे उत्तर। वेयर शुड गार्बेज बी थ्रोन? इन द डस्टबिन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमें स्टूडेंट्स नीचे दिए गए सही शब्दों को चुनकर खाली स्थान को भरना है। पहला है आर्यन एंड हिज फ्रेंड यूज टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट लिखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट द काऊ हैड ए काफ। काऊ के पास क्या थी स्टूडेंट्स? बछिया थी। देयर वॉज ए मार्केट विच ऑलवेज अलाइव। वहाँ पर एक मार्केट था जो हमेशा, जहाँ पर रौनक रहती थी। ग्रैंडमा सेड दैट नाउ वी विल गेट मोर मिल्क। दादी ने क्या कहा था? अब हमें ज़्यादा दूध मिलेगा। चिल्ड्रन यूज टू प्ले इन प्ले ग्राउंड। बच्चे में खेल के मैदान में खेलते थे। अब स्टूडेंट्स हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सही पर टिक करेंगे और गलत पर क्रॉस करेंगे। आर्यन लिव विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिस्टर्स, बिल्कुल सही है, टिक करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए देयर वॉज ए मार्केट इन द प्ले ग्राउंड इन द लोकेलिटी, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, टिक कर देंगे। आर्यन बॉल नेवर वेंट ऑन द हाउस, गलत है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। नेक्स्ट ग्रैंडमा सेड दैट वी वुड गेट लेस मिल्क नाउ,
गलत। दिव्या सेड दैट दे वुड मेक आइसक्रीम, बिल्कुल सही। हाउस इन शांति मोहल्ला आर मेड ऑफ स्टोन, तो स्टूडेंट्स इसमें आप सही भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंडा रहता था, तो इसको आप सही भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं, तो आप सही कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पॉन्ड्स फिल अप इन समर, गलत, बरसातों के दिनों में भरते थे। सेविंग वाटर इज़ इम्पोर्टेंट, सही। वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, सही। वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स, बिल्कुल सही। वी शुड कीप आवर नेल लॉन्ग एंड डर्टी, गलत। गार्बेज शुड ऑलवेज थ्रोन ऑन रोड, गलत। वी शुड क्लीन आवर हाउस ऑन फेस्टिवल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन शांति मोहल्ला, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? वाटर इन शांति मोहल्ला primarily comes from taps installed in homes and a old well. A small pond also fill up in the rain, serving as water sources for animals. ठीक है, नेक्स्ट है, why do house remain cool in summer? Because हमने ट्रू फॉल्स में देखा है कि शांति मोहल्ला मेड ऑफ स्टोन दैट रिमेन्स कूल इन समर। बाकी इस बारे में कोई पर्टिकुलर जानकारी नहीं दी गई है चैप्टर में, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है स्टूडेंट्स, तो मान लेते हैं कि अगर शांति मोहल्ले स्टोन से बना होगा तो वह ठंडा होगा, तो इस तरह से हमने ये उत्तर दिया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, हु कम्स टू ड्रिंक वाटर इन द पॉन्ड? काउ कैमल गॉट कम टू ड्रिंक वाटर एट पॉन्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज मेड फ्रॉम मिल्क, मेक ए लिस्ट। आप दूध से क्या क्या बना सकते हैं? चैप्टर में दिव्या ने कहा था आइसक्रीम बना सकते हैं, और अदर प्रोडक्ट्स आप क्या क्या बना सकते हैं स्टूडेंट्स? कर्ड, बटर, चीज़, स्वीट्स। ठीक है, फिर स्टूडेंट ड्रॉ करना है आपको पिक्चर ऑफ आर्या, रिया, दिव्या, रिसेंटली बोर्न काफ एंड इट्स मदर, और आपको उनके बारे में कुछ सेंटेंस भी बताने, ये आप खुद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और इससे पहला क्वेश्चन था ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर हाउस और लोकेलिटी। आपको एक घर का चित्र बनाना है स्टूडेंट्स, और उसमें पानी कहाँ से आता है और आप कैसे उसको बचा सकते हैं वो भी आपको बताना है 2 सेंटेंस में। तो ये आप अपने अनुसार चित्र बनाना है और अपने अनुसार आपको बताना है उसमें पानी कहाँ से आता है। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा चैप्टर, आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया हो। पूरी कोशिश की है मैंने एक ही डिटेल देने की आपको। फिर भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी प्रकार जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।